तो हेलो, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज मैं आपके प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को सॉल्व करूंगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड इसका सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एंड दूसरा नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नामकरण करते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी। अब मान लेते हैं ये आपका जो है थीटा एंगल है, ठीक। ये 90 डिग्री का होगा। आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं एंड कर्ण जो है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक। अब आपको ये भी पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो यदि ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये यानी ए भी आपका लंब एंड बी सी जो है वो आपका आधार होगा, ठीक। तो अब आपको दिया क्या है, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति के दूसरे लेक्चर में या नहीं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा बराबर। अब आप देखिए आपका जो ये वाला साइड है LHS वो बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब एंड आपको कितना दिया है 7/8। तो देखिए आधार बराबर आपको 7 दिया है एंड लंब बराबर 8, लंब बराबर 8 एंड आधार बराबर 7, ठीक। तो अब आप कर्ण का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। एंड पाइथागोरस प्रमेय यदि इस पे लगाइएगा तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये आपका 64 प्लस 49 AC का स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा 64 प्लस 49, 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 11 113। अब यहाँ से स्क्वायर उस पर ले जाएंगे तो ये इस पर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 113। इसका वैल्यू आ गया 113 अंडर रूट, ठीक। अब आपसे क्या कहता है कि अब इसको मिटा देते हैं हम, ठीक। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसे। ये आपका 8 है, ठीक। तो आपसे कहता क्या है पहला नंबर कि आप फाइंड कीजिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से यदि आप साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण एंड लंब आपका कितना है 8 यानी AB आपका लंब है, AB बटे AC एंड AB आपका कितना है 8, AC आपका अंडर रूट 113। तो आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए एंड आप कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वाला आप जानते हैं आधार बटे कर्ण एंड आपका आधार कितना है BC बटे कर्ण AC। तो BC आपका 7, AC 113 अंडर रूट। अब इस पे आते हैं तो देखिए आप इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, यदि इसको हम A बोल दें, इसको B एंड इसको A, इसको B, तो A प्लस B इंटू A माइनस B, क्या A प्लस B इंटू A माइनस B, जहाँ पे A आपका 1 है, B आपका साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन, ठीक, नीचे में उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा दें एंड 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। तो साइन थीटा बराबर आप निकालें 8 बटे 113 अंडर रूट, इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए।
कॉस थीटा बराबर 7/113 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस 64 अपॉन रूट अंदर 113 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 113 अपॉन ये कितना 1 माइनस 49/113, ठीक। अब ये इधर लाएंगे हम 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113, ठीक है। तो अब आप इसको कीजिएगा, ये गया तो आ जाएगा कितना 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। आगे आपका सॉल्यूशन, इसको आप माइनस में जो भी होगा निकाल लीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। एंड देखिए दूसरा क्वेश्चन आप डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं कि आपको कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है एंड पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने आपको नहीं बताया था कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा जो है इसको आप ये भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको ये भी आप लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, या फिर यदि रहे आपके पास साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या बताए थे कॉट थीटा का होल स्क्वायर एंड कॉट थीटा का वैल्यू आपको दिया है 7/8 एंड इसका होल स्क्वायर, तो ये आ गया 49/64। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व कर दिए हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मिटा दें लिख लीजिए, या फिर आप वीडियो को या तो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या फिर नहीं। तो हम जांच करते हैं, तो हमको दिया क्या है। तो सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये तो आप जानते हैं कर्ण, एंड अब हमको ये डिसाइड करना है ये लंब होगा या फिर आधार। तो पहले हम इस पे आते हैं। तो हमको दिया क्या है, सॉल्यूशन है 8 नंबर का, दिया है 3 cot a बराबर 4। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3 एंड cot a। तो देखिए ये a जो है ये, इसको ऐसे हम लिखते हैं a जो है ये वाला लिया है, ठीक, cot a, ये वाला न्यून कोण लिया है ये। तो इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने वाली भुजा लंब एंड ये आपका आधार, ठीक। एंड आप cot a बराबर जानते हैं क्या, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार आपका 4, ये 4 एंड लंब आपका 3, लंब आपका 3। आप कर्ण निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से एंड कर्ण आपका आएगा 5, ठीक। हम ऐसे डायरेक्ट कर दिए हैं बट कर्ण आपका आएगा 5, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। हमसे पूछता क्या है कि आप दिखाइए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, क्या है या नहीं। तो हम पहले इसका वैल्यू निकालते हैं, यानी LHS से चलते हैं, LHS से। तो LHS से चलेंगे तो क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम 10a का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। 10a बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब आपका 3, आधार आपका 4, 3/4। एंड मैंने आपको बताया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को आप 10a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन 1 माइनस कितना 1 प्लस 10a का स्क्वायर। तो 1 माइनस 10a यानी 3/4, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर। तो इसको आप ज्ञात कीजिएगा तो 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 9/16।
तो 16 में से 9 गया 7/16 अपॉन 16 9 25/16, ये गया आपका आ गया 7/25। तो इसका जो वैल्यू है ये पूरे का ये कितना आया 7/25, ये सब का वैल्यू आया 7/25। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक। इसको मिटा के यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपका 7/25। अब देखिए cos स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए, तो सबसे पहले हम cos ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो cos ए बराबर मेरा होता है आधार बटे कर्ण, यानी 4/5, ठीक। एंड साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3/5। एंड हमसे यहाँ से RHS से चलते हैं, RHS से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, इधर वाला हाथ से, ई वाला इधर है। तो क्या पूछता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए यानी cos ए का होल स्क्वायर, तो cos ए आपका कितना दिया 4/5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16/25 माइनस 9/25, तो आ गया आपका 7/25। तो देखिए इसका जो वैल्यू है आपका 7/25 है। तो RHS जो है आपका LHS बराबर है RHS का, तो ये जो रिलेशन दिया है एकदम सही है, ठीक। मिटा दे। देखिए आपको इसमें समझना यही था कि कब हम लंब बोलेंगे किसको एंड कब हम आधार बोलेंगे। तो उसके लिए सिंपल है कि जो थीटा आप लीजिएगा उसके सामने वाली भुजा को आप लंब कहिएगा एंड जो बच गया उसको आधार। कर्ण तो आप जानते हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। मिटा दें, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बट आप तो किए होंगे ना, इसीलिए हम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 9 का सॉल्यूशन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ए, इस थोड़ा बड़ा बनाते हैं त्रिभुज इसमें, ठीक। त्रिभुज ABC में आपका कोण जो B है वो समकोण है। तो आप इसको तो कह सकते हैं आसानी से कि ये कर्ण होगी, ये तो कह ही सकते हैं क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा। एंड आपको दिया क्या है कि यदि tan A बराबर 1/3 है तो आप sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। एंड दूसरा पार्ट भी इसका है एक, वो पार्ट है आपका cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम पहला पार्ट क्या करेंगे, तो हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि tan A बराबर क्या है 1/√3, ठीक। एंड tan A बराबर आप जानते क्या हैं लंब बटे आधार। तो आप लंब अब आपको कितना दिया है 1। अब ये रहा कि हम कब किसको बोलेंगे लंब, किसको बोलेंगे आधार। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ जो एंगल लिया है ए लिया है, ये ए है, ठीक। तो ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा जो होगी हमारी वो लंब। तो हमारा लंब जो है ये है आपका लंब, ये फिक्स है आपका, ये अब आधार होगा। तो लंब आपको कितना दिया है 1, लंब 1 दिया है, आधार कितना दिया है √3। आप कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो दोनों छोटका के स्क्वायर के जोड़ बराबर बड़का के स्क्वायर, क्या सिंपल। तो इसको कर्ण बराबर आप निकालिएगा कितना √3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1 √4 यानी 2, ये आपका 2 आएगा। आप आसानी से निकालिएगा भाई, इतना तो हम नहीं है बता सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बता चुके हैं, तब इसमें लटकेंगे फिर बहुत टाइम चल जाएगा, ठीक। तो अब आप तीनों भुजा का वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो एक एक करके हम पहले सबका वैल्यू निकाल लेंगे। साइन ए का वैल्यू,
साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए जो है हमारा न्यून कोण, उसके सामने वाले भुजा लंब ये, यानी 1 एंड कर्ण 2। फिर है कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं। कॉस सी बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण, एंड आपका आधार सी के लिए सी के सामने वाली भुजा लंब, सी के लिए सी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये इसके लिए ये लंब एंड ये आधार, तो आधार आपका 1 बटे कर्ण 2। फिर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो ए के लिए लंब कौन होगा, ए के लिए लंब ये, आधार ये, तो आपको आधार चाहिए, आधार √3 कर्ण 2। एंड साइन ए बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बटे कर्ण, तो ए के लिए इसकी सामने वाली भुजा लंब यानी 1 कर्ण 2। अब आप इसमें इसका वैल्यू पुट कीजिए। साइन ए का वैल्यू आप कितना निकाले हैं 1/2 गुने कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस है, हाँ प्लस है, ठीक। एंड कॉस ए का वैल्यू √3/2 गुने साइन ए का वैल्यू 1/2, ठीक। तो 1/4 प्लस √3/4 सही निकाले हैं ना, हाँ सही निकाले, सही है भाई। कॉस ए का वैल्यू आप कितना निकालें, कॉस ए इसके सामने वाली लंब ये, आधार ये, √3/2, ठीक है। कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी के सामने वाले भुजा लंब एंड आधार 1/2 सही है। एंड कॉस ए का वैल्यू आप दिए √3/2 साइन ए का वैल्यू 1/2, तो ये आपका कितना आ जाएगा √3 + 1/4 आ गया। मिटा दें इसको। फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यहीं पे कर देते हैं क्या। दूसरा पार्ट हम बुक से देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इसका क्या है कि कॉस ए साइन सी माइनस साइन ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, सॉरी कॉस ए, पूरे क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आप इस सब का वैल्यू निकाले हैं, सीधा है, इसमें पुट कीजिए। तो कॉस ए का वैल्यू √3/2 गुना कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 गुना साइन सी का वैल्यू, अब यार साइन ए का वैल्यू यहाँ पे दे दिए हम, साइन ए तो यहाँ निकाले हैं, साइन सी हमको यहाँ लेना था, सॉरी। साइन सी जो होगा ये लंब, सी के लिए लंब ये √3 एंड कर्ण आपका कितना 2, ये सही है। साइन सी बराबर कितना √3/2। अब इसका वैल्यू √3/2 गुने 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4, ये आपका आ गया 0, ठीक। एंड ई वाला सही क्या है ना, साइन ए का वैल्यू इसके सामने वाली भुजा लंब बटे कर्ण 1/2, कॉस सी का वैल्यू आधार 1/2, कॉस ए का वैल्यू √3/2, साइन सी का वैल्यू √3 साइन सी यानी लंब √3/2, ये सही है। एंड एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी है यहाँ पे साइन सी, तो यहाँ जो होगा अब √1/2 नहीं होके √3/2 होगा, ठीक, √3/2। तो ये तो सही है, बट ये होगा 3/4 इक्वल टू 3 1 4/4 यानी 1 आंसर। ऐसा था, हम यहाँ पे ये वाला साइन ए ले लिए थे, वो भी सही था। साइन ए यदि लेते हैं तो वो जो आंसर आपका आया था √3 + 1/4 वो सही था, बट यहाँ पे साइन सी है क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो मिटा देते हैं इसको। आप वैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कोशिश कीजिएगा बनाने का, हो सकता है आपसे बन जाए, नहीं बनेगा तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक।